जनता बताएगी हम कहाँ से लड़ेंगे, जनता ही लड़ाएगी, हम नहीं लड़ेंगे। जनता ही लड़ाएगी, जनता इस बार बैठने नहीं देगी। फोटो कोई खिंचा सकता है, फोटो किसी के साथ कोई खिंचा सकता है। धनंजय सिंह और एसआईआर पर ब्रजभूषण के बयान से इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त गर्म है। सुर्खियों में है कैसरगंज के पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। इस बार बयानबाजी और भी तीखी है। महिला पहलवानों के आरोपों के बाद 2024 में टिकट कटने का दर्द हो या फिर 2029 की लड़ाई का ऐलान हो, ब्रजभूषण अब सीधे संदेश दे रहे हैं कि चाहे बीजेपी टिकट दे या ना दे, चुनाव वो जरूर लड़ेंगे। यानी अभी से बीजेपी पर दबाव बनाने की ये तैयारी शुरू हो गई। वहीं देश भर में चल रहे एसआईआर को लेकर भी उनका बड़ा बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। और सबसे अहम, जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह पर कोडीन कफ सिरप मामले में उठ रही उंगलियों पर भी ब्रजभूषण का तगड़ा कमेंट आया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसा नाम है जो लंबे समय से प्रभाव, ताकत और जनाधार के लिए जाने जाते हैं। कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण न सिर्फ अपने बेबाक बयान के लिए पहचाने जाते हैं, बल्कि पिछले कुछ सालों से वे कई विवादों की वजह से भी देश भर में चर्चा में रहे। महिला पहलवानों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते लंबे समय तक प्रदर्शन हुए। इन आरोपों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव की राजनीति पर भी दिखाई दिया। बीजेपी ने 2024 के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया। हालांकि पार्टी ने उनके छोटे बेटे को टिकट देकर राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। पार्टी एक और महिला पहलवानों के मुद्दे पर अपनी छवि को बचाना चाहती थी और दूसरी ओर ब्रजभूषण जैसे प्रभावशाली नेता को नाराज भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए यह बीच का रास्ता चुना गया। लेकिन अब 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर ब्रजभूषण पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे चुनाव लड़ेंगे, चाहे उन्हें टिकट मिले या फिर ना मिले। उनका कहना है कि जनता की मांग है कि वे चुनाव मैदान में उतरे। इस बयान को राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति भी माना जा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में बीजेपी और ब्रजभूषण के बीच टिकट को लेकर खींचतान बढ़ सकती है। इसी के बीच देश भर में चल रही एसआईआर पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया को हिंदू मुस्लिम या किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। उनके अनुसार बहुत से लोग दो जगह काम करते हैं या रहते हैं, जिसकी वजह से उनके नाम दो स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज रहते हैं। ऐसे लोगों का एक नाम हटाया जाना सामान्य प्रक्रिया है। ब्रजभूषण का तर्क है कि इससे किसी एक वर्ग या समुदाय को विशेष नुकसान नहीं होगा, बल्कि सभी जगहों पर डुप्लीकेट वोटरों के नाम एक एक करके हटाए जाएंगे। उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा शुरू हो गई है। इसके अलावा उन्होंने जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह से जुड़े उस मामले पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें कोडीन कफ सिरप तस्करी से संबंधित एक आरोपी के साथ धनंजय सिंह की निकटता की बातें मीडिया में उठाई जा रही है। ब्रजभूषण ने कहा कि किसी के साथ फोटो होने को आधार बनाकर किसी को दोषी नहीं माना जाना चाहिए और जांच एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से काम करने दिया जाना चाहिए। उनका यह बयान राजनीतिक माहौल में संतुलन और धैर्य की जरूरत की ओर संकेत करता है। जरा आप भी सुनिए ब्रजभूषण को। देखिए, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति से जुड़े हैं और जन समस्याओं से जुड़े हैं। आज मैं सांसद नहीं हूं, लेकिन उसके बाद भी लगभग ये मानकर चलिए कि 10 जनपद के, कम से कम 10 जनपद के लोग पीड़ित हमारे दरवाजे पर पहुंचते हैं और हम सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों को फोन भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं। उसमें से हमारा निवेदन स्वीकार भी करते हैं। ऐसा नहीं है, अधिकारी जो मानने वाली बात है वो मान लेते हैं। तो सांसद जनता बनाती है और जनता मुझको बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि पार्टी को निर्णय लेना पड़ा और मेरी जगह पर मेरे सुपुत्र को सांसद बनाया गया। तो अब मैं क्या करूं?
तो देखेंगे कि कहाँ का जनप्रतिनिधि ज़्यादा अत्याचार मचाए हुए है। वहीं चले जाएंगे। इस समय में क्या लग रहा है कहाँ मतलब आपका इशारा है किस जनप्रतिनिधि नहीं देखेंगे किस जनप्रतिनिधि को जनता नहीं पसंद करती है। पत्ता कब खोलेंगे? ये पत्ता आप कब खोलेंगे? ये पत्ता 6 महीना पहले जनता खोल देगी। अच्छा कहते हैं 6 महीना पहले जनता खोल देगी, हम नहीं खोलेंगे। आप कहाँ लड़ेंगे? नहीं, जनता बताएगी हम कहाँ से लड़ेंगे। जनता ही लड़ाएगी, हम नहीं लड़ेंगे। जनता ही लड़ाएगी, जनता इस बार बैठने नहीं देगी। जनता से कहलवाना चाहिए। नहीं, जनता अपने आप कहेगी, कह रही है, हम नहीं कहलवाएंगे। जनता अपने आप कह रही है, जनता अपने आप कह रही है। एक राजा की बात आप भर दिया अपना SIR फॉर्म? हाँ, भर दिया। क्या क्या अपील अपील करेंगे? करेंगे लोगों हैं? से? SIR को लेकर क्या अपील करेंगे? अब लोगों से अपील यही है कि अगर उनको वोट देना हो तो करें और ना देना हो तो ना करें। पल्लवी पटेल ने कहा नहीं भरेंगे। ना भरें, ना भरें भाई, वो तो राजा हैं। इस समय राजा बहुत पैदा हो गए हैं ना देश में, प्रदेश में। ये सब राजा लोग हैं। जौनपुर सांसद धनंजय, पूर्व सांसद धनंजय ये फोटो कोई खिंचा सकता है, जी, फोटो किसी के साथ कोई खिंचा सकता है। मेरे साथ लगता है प्रतिदिन 2-3 हजार लोग फोटो लेते हैं। उसमें बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती है, लेकिन 8-10 जिले के आदमी केवल फोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं। तो फोटो किसी के साथ किसी का खींचा जा सकता है। अब फोटो के अलावा अगर कुछ है तो आदमी जवाब देगा। फोटो आधार नहीं हो सकता है। तो सुना आपने। कुल मिलाकर देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसे नेता हैं जो अपने प्रभाव, समर्थकों और विवादों के कारण लगातार सुर्खियों में रहते हैं। 2029 के चुनाव से पहले उनके बयान राजनीति में हलचल पैदा कर रहे हैं और उनका राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाएगा, कहां से वो चुनाव लड़ेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। वही आपको बता दें कि जिस कफ सिरप मामले में ब्रजभूषण ने धनंजय सिंह पर बयान दिया है, उस कोडीन मिक्स कफ सिरप सप्लाई मामले में इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड शुभम और उसके शागिर्द अमित सिंह टाटा की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो पूर्वांचल के बाहुबलियों के साथ है। तस्वीर के जरिए साफ नजर आ रहा है कि इन आरोपियों का कैसे बाहुबलियों के साथ कनेक्शन था। जी हाँ, शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा की पूर्वांचल के 2 बड़े बाहुबली नेताओं के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इससे बवाल खड़ा हो गया। कई सारे वीडियो में अमित सिंह टाटा के साथ धनंजय सिंह भी दिखाई दिए। शुभम जायसवाल की भी धनंजय सिंह के साथ फोटो वायरल हुई। हालांकि कफ सिरप मामले में आरोपित के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद संबंधों को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर धनंजय सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर अपना पक्ष रखा है। इस मामले में उन्होंने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए पूरे मामले की CBI जांच की मांग भी की है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।